क्या आपने कभी रात की खामोशी में अपने हाथ की लकीरों को देखकर यह सोचा है कि वो शख्स इस वक्त दुनिया के किस कोने में होगा, जिसके कदमों की आहट आपकी जिंदगी बदलने वाली है? क्यों कभी अचानक बिना किसी जाहिरी वजह के दिल में किसी ऐसे इंसान के लिए बेपनाह तड़प पैदा हो जाती है जिसका ना आपने चेहरा देखा है और न कभी नाम सुना है। और अगर ये कोई महज आपका अपना ख्याल या वहम ना हो, बल्कि कायनात के मालिक का वो पोशीदा इशारा हो जो आपको ये बता रहा हो कि जिसे आप मांग रहे हैं वो भी मुसल्ले पर बैठकर आप ही के लिए हाथ उठा रहा है। अगर आज आप माजी के टूटे हुए ताल्लुकात का बोझ उठाए थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ कहानियों में होती है, तो अगले चंद मिनट अपने तमाम वसाविस और उदासियों को भुलाकर इस बात को सुनिए। आज हम कायनात की इस सबसे प्रासरार और खूबसूरत हकीकत को खोलने लगे हैं कि जिस शख्स से आपका मिलाप लिखा गया हो, अल्लाह उसे आप तक कैसे पहुंचाता है। इस गुफ्तगू के हर जुमले में आपके अंदर छिपी बेचैनी का मुरहम मौजूद है और इस वीडियो का आखिरी लम्हा आपके दिल को एक ऐसा गैर मुतवक्का सुकून बख्शेगा जो आपने शायद उससे पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए हमें उस दुनियावी जिंदगी, मादी रिश्तों और हमारी पैदाइश की शुरुआत से भी बहुत पहले के वक्त में जाना पड़ेगा। इस जगह जिसे हमारे दीन और तसव्वुफ में आलमी अरवाह का नाम दिया गया है, ये वो नूरानी जहां था जहां इंसान का ये मिट्टी का जिस्म नहीं था, न दुनिया का कोई लालच था, न ज़मानो मक्का का कोई फासला था। वहां अल्लाह पाक के जलाल के सामने महज हमारी रूहें एक साथ सांस ले रही थीं, और यही वो मकाम था जहां तकदीर के कलम ने आपके नसीब, आपके साथी और आपके निकाह की पहली सत्र लिखी थी। आलम अरवाह का निजाम मादी दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं था। वहां कोई बोलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं करता था, बल्कि रूहें एक दूसरे को उनकी तहारत, सच्चाई और रब की मारिफत की रोशनी से पहचानती थीं। जिन रूहों में एक जैसा खुलूस और वाइब्स मौजूद थीं, वो मैग्नेटिस की तरह एक दूसरे की तरफ माइल हो गईं और उनके बीच एक ऐसा अली माहदा तय पा गया जिसे दुनिया का कोई भी सानहा मिटा नहीं सकता। रसूल अकरम की उस मशहूर हदीस पर गौर कीजिए कि रूहें इकट्ठे किए गए लश्करों की मानंद थीं। बस जो वहां एक दूसरे से वाकिफ हो गए, वो यहाँ जमीन पर भी एक दूसरे के लिए तड़पती हैं और मिलकर रहती हैं। उसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस इंसान का हाथ आपके नसीब में लिखा है, उससे आपकी रूह का तारुफ, मोहब्बत और पका वादा इस दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले हो चुका था। जब ये रूहें अलग अलग वक्त और अलग अलग शहरों में उस दुनिया के अंदर मिट्टी का वजूद धार कर आती हैं, तो दुनिया का शार और यहाँ के मसाइल हमारे दिमाग से वो पुरानी यादें छीन लेते हैं, लेकिन हमारी रूह के बातन में वो अज़ली शनासाई हमेशा जिंदा रहती है। यही वो निकता है जहाँ मौजूदा दौर का इल्म नफ्सियात और साइंसी तहकीकात भी शिशद्र रह जाती हैं। नफ्सियात के माहिरीन बताते हैं कि जब दो इंसानों की रूहानी बुनियाद एक हो, तो उनके दरमियान मैलों के फासले के बावजूद एक गैर मरी तवानाई का तबादला होता रहता है, जिसे आम जबान में टेलीपैथी या एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। फर्ज कीजिए दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठी वो रूह जो आपकी जिंदगी की तकमील के लिए चुनी गई है, जब भी किसी परेशानी से गुजरती है, तन्हाई महसूस करती है या सजदे में गर कर रब से एक मुखल्लिस हम सफर की भेंट मांगती है, तो उसके दिल से निकलने वाले बातनी सिग्नल्स सीधे आपके बातन से टकराते हैं। आप अपने मामूल के कामों में लगे होंगे, कोई हंसी मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अचानक आपका दिल भर आएगा, आंखों में एक खामोश नमी आ जाएगी और किसी अपने की कमी शिद्दत से महसूस होने लगेगी। ये असल में कोई बेवजह उदासी नहीं, बल्कि अल्लाह का वो इशारा है कि आपका नसीब भी उस वक्त आपके लिए इतना ही बेचैन है और उसकी रूह तमाम दुनियावी रुकावटों को चीर कर आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। अल्लाह पाक जब दो नसीबों को जोड़ने की तदबीर फरमाता है, तो वो दुनिया में ऐसे अजीब और अनोखे असबाब पैदा करता है कि इंसान हैरत से अपने दांतों तले अंगली दबा लेता है। उस अब्दी सच्चाई की सबसे पाकीज़ा और ईमान अफरोज मिसाल हमें प्यारे नबी हुजूर अकरम और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक मिलाप में मिलती है। जरा गौर कीजिए, सीधा खदीजा मक्के की एक इंतहाई मोअज़्ज़िज़, मलदार और बावकार खातून थी जिनके पास दुनिया की हर नामत थी, लेकिन उनका दिल एक ऐसे सच्चे, आमीन और पाकीज़ा इंसान की तलाश में था जो उनकी रूह को सुकून दे सके। दूसरी तरफ हमारे नबी करीम इंतहाई सादा, खामोश और अपनी सच्चाई में बेमिसाल थे। जाहिरी तौर पर रिश्तों के वो असबाब मौजूद नहीं थे जो आम दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन चूंकि उन दोनों की रूहों का इज़ली ताल्लुक लोहे महफूज पर लिखा जा चुका था, उसलिए अल्लाह पाक ने गैबी असबाब का वो पहिया घुमाया जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। तिजारत का एक सफर जरिया बना। नबी करीम की सदाकत और अखलाक का नूर सीधा खदीजा के दिल में, इतरा और अन के दिल में एक ऐसी अनोखी कशिश और एहतराम पैदा हुआ कि उन्होंने खुद रिश्ते की पेशकश कर दी। कायनात ने देखा कि किस तरह दो ऐसी पाकीज़ा रूहें जिनका मिलना बज़ाहिर आम दुनियावी तरीकों से अलग था, अल्लाह के गैबी निजाम से एक दूसरे का लिबास बन गए।
ये वाकया हमें सिखाता है कि जब रब इज्जत दो लोगों को मिलाना चाहता है तो वो तिजारती सफरों, कारोबारी मेलजोल और खामोश इत्तिफाकात के जरिए भी मोहब्बत के ऐसे रास्ते बना देता है जिनका अक्ल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खुदा का निजाम किस तरह काम करता है? जब वो आपकी जिंदगी में इस सच्चे इंसान का वरूद चाहता है तो सबसे पहले आपके गर्द मौजूद झूठे साए छुटने लगते हैं। आपके वो रिश्ते जिन पर आपको मान होता है अचानक टूटने लगते हैं। लोग बना किसी माकूल वजह के आपको छोड़कर जाने लगते हैं और आप खुद को एक बयाबान में तन्हा पाते हैं। याद रखिए, ये तन्हाई कोई अजाब नहीं बल्कि ये रब की वो खुसूसी सफाई है जिसके जरिए वो आपके दिल के घर से उन तमाम लोगों को निकाल फेंकता है जो आपकी रूह के शाया निशान नहीं थे, ताकि जब वो आपके असल शरीके हयात को भेजे तो आपके दिल में सिर्फ इसी के लिए जगह कायम हो। उसके बाद आपके अंदर एक और तब्दीली आती है। आपके दिल से वक्ती कशिश, जिस्मानी खूबसूरती और टाइम पास करने वालों की चाहत बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपका दिल एक ऐसे इंसान के लिए पुकारने लगता है जो आपकी रूह को ढारिस दे सके, जिसके साथ बैठकर आपको दुनिया का खौफ न रहे और जिसकी मौजूदगी आपको अल्लाह के और करीब कर दे। अगर आज आप भी जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े हैं, अगर आप दुनिया के वक्ती रिश्तों से अक्ता कर किसी सच्चे और पाकीज़ इंसान की उम्मीद में रातों को आंसू बहा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके नसीब का कून पे कून बिल्कुल तैयार है। वो इंसान जिसे आपके नाम लिखा गया है कायनात के असबाब को पार करता हुआ हर लम्हा आपके करीब आ रहा है और बहुत जल्द अल्लाह आप दोनों को एक ऐसे रिश्ते में परो देगा जो इस दुनिया में भी कायम रहेगा और आखिरत में भी। लिहाजा अपने खालिक की उस गैबी और खामोश मंसूबा बंदी पर पूरा इत्मीनान रखिए। अपनी तन्हाइयों से खौफजदा होना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जात जो अंधेरी रात में सहरा के जरों की गंती से वाकिफ है वो आपके मुसले पर गिरने वाले एक एक कतरे का हिसाब रखती है। जब आपके अंदर से शिकायतें खत्म हो जाएंगी और आप मुकम्मल तौर पर रब की रजा के स्पर्द कर देंगे, तो वही वक्त होगा जब मौजज़ा ज़ाहिर होगा। अल्लाह ताला हालात को इस तरह घुमाएगा कि जो रास्ते कल तक बिल्कुल बंद दिखाई दे रहे थे वहीं से आपके नसीब का सूरज तुलुआ होगा और आपका वो सच्चा हमनवा, आपका वो अधूरा हिस्सा पूरे के पूरे एहतराम और पाकीज़गी के साथ आपके घर की जीनत बनेगा। वो सच्ची मोहब्बत जो लोहे महफूज पर आपके लिए लिख दी गई है, दुनिया की किसी गलत फहमी, किसी इंसान की चाल या फासलों की किसी दीवार से कभी नहीं रख सकती। अल्लाह जब देने पर आता है तो वो माजी के तमाम जख्मों की तलाफी एक ही लम्हे में कर देता है। वो आपके सब्र की इतनी खूबसूरत कीमत अदा करेगा कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो जाएंगे और आपका दिल पुकार उठेगा कि वाकई मेरे रब का इंतजाम मेरे अपने गुमान से कहीं ज्यादा बेहतरीन था। आपकी रातों का अकेलापन, वो खामोश आहें जो किसी ने नहीं सुने और वो दुआएं जो आपने सजदों में रो रो कर मांगी थीं, इनमें से एक भी जाया नहीं हुई। वो तमाम दर्द आपको इसे एक पाकिज़ा मिलाप के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आए तो आप इस रिश्ते की कदर समझ सकें। अब अपने दिल को सुकून दीजिए, जल्दी करना छोड़ दीजिए और जमाने के तानों से डरना बंद कर दीजिए। आपका नसीब कहीं खो नहीं गया, वो अल्लाह की हिफाजत में है और बिल्कुल सही वक्त पर आपकी दहलीज पर दस्तक देगा। जब दो रूहें खुदा की रजा के लिए एक होती हैं तो कायनात के फरिश्ते भी उनके मिलने पर मुस्कुराते हैं। अगर आपने भी अपने बातन में उसे लई खींच, उस अनोखी उम्मीद और अल्लाह के उस गैबी इशारे को महसूस किया है, तो कमेंट में या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। आपका एक जुमला किसी टूटे हुए, इदास और मायूस दिल के लिए जीने की नई कारण बन सकता है। अगर इस रूहानी गुफ्तगू ने आपकी रूह की गहराइयों को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस खूबसूरत पैगाम को अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी के उस सफर में खुद को अकेला समझ रहे हैं। अपना और अपने दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह की गैबी मंसूबा बंदी पर हमेशा कामिल यकीन रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।